Namaste, beloved souls. Namaste. Which color is today, Shubhangi? It's Sorry. heart chakra. If you can switch on your Green. we can have Hello. great connection. It would be like Yes, very, wow, nice. No problem, आपके पीछे green color है. So you're already with the green. actually, I don't know which color. What? Green. नहीं, green नहीं है. Give me a minute. नहीं है, green नहीं है मेरे पीछे. ग्रे है, आपके ग्रे है. पीछे है. Can you see that? Green नहीं है, वो ग्रे है. I will put something green Okay. and Can you come. hear me now? Yes. Okay, great. Let us start. Namaste, beloved souls. Today we soften into our most divine center, the heart chakra, the bridge between the physical and the spiritual. This is where love flows, healing begins, and where we connect with the truth of who we are, pure, open, and whole. आज हम अपनी पवित्र सबसे पवित्र केंद्र अनाहत चक्रा में उतरेंगे। यहीं से प्रेम बहता है, हीलिंग शुरू होती है और हम खुद से फिर जुड़ते हैं, पवित्र, खुले और संपूर्ण रूप से। दी, इफ यू कैन स्विच ऑन योर वीडियो, लेट इट बी स्विच्ड ऑन ना। थैंक यू। When the heart chakra is blocked, we are suffering from emotional griefs. We are suffering from, दिल टूटने की जो पीड़ा होती है, वह हम किसी को माफ नहीं कर पाते हैं। हम अकेले, अकेलापन महसूस करते हैं। दो तरह के अकेलेपन होते हैं। एक अकेलापन होता है जहां पर आप खुश हो अपने आप के साथ, पर ये एक ऐसा अकेलापन है जहां पर आपको बहुत ज्यादा चीजों की याद आने लगती है, आपके मेमोरीज रिफ्रेश होने लगते हैं। तब आपका हार्ट चक्र ब्लॉक हो जाता है। और जब वह बैलेंस होता है, तब आपको हर किसी के लिए एक अनकंडीशनल लव है। चाहे आप उनसे प्रेम करो, चाहे वो आपसे प्रेम करे या ना करे, पर आपके मन में उनके लिए प्रेम भावना है। आपके साथ कोई हादसा होता है तो आपके लिए बहुत आसान है कि आप उसे फॉरगिव कर सके, आप उसे माफ कर Your सके। voice is breaking. माई वॉइस इज ब्रेकिंग नाउ। अभी ठीक है? Shubhangi, नहीं है. Your video got stuck and your voice was breaking. अब ठीक है? अब आई है? I am unable to hear you. हाँ, हाँ, yes, yes. ओके, सी, हाँ, ठीक है। लेट अस स्टार्ट अगेन। So when your when your heart chakra is balanced, you can easily easily forgive. You have that love in yourself. आप किसी को दुखी नहीं देख सकते। आप यू आर हैप्पी विद एवरीवन। आपको कोई चीज मिलती है तो भी आप खुश है, आपको कोई चीज नहीं मिलती है तो भी आप खुश है। यू डोंट हैव दैट कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए। आप अपनी लाइफ में सेटिस्फाइड है। जब ऐसा होता है तब आपका हार्ट चक्रा पूरी तरह से बैलेंस्ड होता है। लेट अस ओपन आवर हार्ट्स gently with breath and sacred sound. First, let us chant together. अपने हाथ नमस्ते मुद्रा में लाइए और आंख बंद कर मेरे साथ ये दोहराइए। ओम प्रेमा नमः। ओम प्रेमा नमः। ओम प्रेमा नमः। I bow to the divine love within me and around me. मैं अपने भीतर और बाहर के दिव्य प्रेम को नमन करती हूँ। अपनी आंखें बंद करते हुए अपने एक हाथ को अपने हार्ट चक्रा पर रखिए, अपनी छाती के बीच में,
और अपने एक हाथ को अपने बेली पर रखिए, अपने नेवल बटन के ऊपर, और धीरे धीरे अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित कीजिए। देखिए कि किस तरह से आपकी सांसें अंदर जा रही है, किस तरह से आपकी सांसें बाहर आ रही है। अपनी उन चलती हुई सांसों को एहसास कीजिए, फील कीजिए अपनी सांसों को। आपकी जो सांसें चल रही है उन्हें अब आप अपने आप से चलाएंगे। अपनी सांसों को धीरे धीरे इनहेल कीजिए। इनहेल slowly and feel your heart expanding। धीरे धीरे आप अपनी सांसें अंदर लीजिए और यह महसूस कीजिए कि आपका हृदय, आपका हार्ट एक्सपैंड हो रहा है। धीरे धीरे आप अपनी सांसें बाहर छोड़ते हुए थैंक यू अपने मन में दोहराइए। लेट योर ब्रेथ बिकम योर ब्लेसिंग्स। आपकी जो सांसें हैं वह आपका आशीर्वाद है। जैसे जैसे आप सांसें बाहर छोड़ रहे हैं उन्हें धन्यवाद कहिए। Inhale slowly. See that your heart and your stomach are expanding. Inhale slowly and feel your heart expanding. Exhale softly and whisper, thank you. Once again, inhale slowly and let your heart expand. And chant, thank you when you exhale. धीरे धीरे सांस ले और अपने दिल को फैलता हुआ महसूस करे। धीरे से सांस छोड़े और कहे धन्यवाद। आपकी हर सांस आभार बन जाए। आपकी हर सांस आपके लिए एक ब्लेसिंग है। नाउ यू कैन सिट इन अ नॉर्मल पोजिशन। या तो आप अपने हाथ इस मुद्रा में अपने अंगूठे और अपने इंडेक्स फिंगर को मिलाकर ध्यान मुद्रा में अपने थाइस के ऊपर रख सकते हैं, या आप अपने हाथ खुले रखकर अपने थाइस पर रख सकते हैं। अब आप अपनी आंखें बंद कर कर कंफर्टेबली अपनी पोजीशन पर बैठ जाइए और अपनी सांसों पर ध्यान दीजिए। फील द डिवाइन ब्रीदिंग जो अभी अभी आपके लिए एक आशीर्वाद बन चुकी है। आपकी सांसें आपका आशीर्वाद है, उन्हें महसूस कीजिए। फील द डिवाइन ब्लेसिंग्स ऑफ योर ब्रीथ। अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित कीजिए, किस तरह से वो धीरे धीरे आपके शरीर के अंदर फैल रही है और किस तरह से वो धीरे धीरे आपके शरीर से पूर्ण रूप से बाहर आ रही है। जैसे जैसे आप अपने अंतर मन में, अपने अंतर हृदय में इन सांसों को ऑब्जर्व, फील, सुनते हुए आप ध्यान मग्न हो गए हैं। आप पूर्ण रूप से अपने पूरे शरीर से रिलैक्स फील कर रहे हैं। with the moving of your breath, with the listening of your breath, with the feeling of your breath in your inner self, you are slowly entering and feeling the divine blessing. This breath is relaxing your whole body. धीरे धीरे आपकी सांसें आपको रिलैक्स होने के लिए मदद कर रही है। आप पूर्ण रूप से रिलैक्स फील कर रहे हैं।
अपने मन में दोहराइए, आई एम रिलैक्स्ड, आई एम रिलैक्स्ड, आई एम रिलैक्स्ड। मैं शांत हूँ, मैं शांत हूँ, मैं शांत हूँ। इमेजिन कीजिए आप एक रोड पर चल रहे हैं जहां पर आपके आजू बाजू बहुत बड़े बड़े पेड़ हैं। उन पेड़ के पत्ते डार्क ग्रीन कलर के हैं। जैसे जैसे आपके कदम आगे बढ़ रहे हैं, आप ये देख रहे हैं कि वहां पर रंग बिरंगे फूल खिले हुए हैं। यह फूल, यह पेड़, इनसे चलती हुई ठंडी हवाएं आपके चेहरे पर महसूस हो रही है। जैसे जैसे आपको यह हवा महसूस हो रही है, आपको अंदर से एक ऊर्जा महसूस हो रही है, और आपके चेहरे पर इन रंग बिरंगे फूलों को देखकर, इन हरे भरे पेड़ पौधों को देखकर एक प्यारी सी मुस्कान आपके चेहरे पर आ गई है। इस सुगंधित हवा को अपने अंदर महसूस कीजिए। अपने हाथों को ओपन कर लीजिए और इस हवा को अपने हाथों से पूर्ण रूप से बहने दीजिए। अपने आप को पूरी तरह से ओपन कर लीजिए, अपने हाथों को खोल दीजिए और इस हवा को आपके शरीर पर से बड़ी ही तेजी से जाने दीजिए। आप पूरी तरह से परमात्मा की उस ऊर्जा से जुड़ चुके हैं। आप मुस्कुराते हुए अपने आजू बाजू जो भी चीजें हैं, जैसे कि पेड़ पौधे, पशु पक्षी, तितलियां, रंग बिरंगे फूल, इन्हें देखते देखते आप आगे बढ़ते जा रहे हैं। जैसे जैसे आप आगे बढ़ रहे हैं, आप महसूस कर रहे हैं कि आपके हार्ट सेंटर में एक बहुत ही सुंदर सा कमल खिल चुका है। आप इस कमल की खिलती हुई पंखुड़ियों की फीलिंग लेते हुए आगे बढ़ रहे हैं, और आप ये पाते हैं कि आपकी हर सांस के साथ वह कमल और भी खिल रहा है। उसके अंदर शाइन आ रही है। इट ग्लोज ब्राइटर विथ एवरी ब्रेथ, ओपनिंग टू डिवाइन लव। देखिए, आपके सामने एक क्रिस्टल का मंदिर है। एक क्रिस्टल की बिल्डिंग भी बोल सकते हैं। आप विजुलाइज कीजिए कि आपके सामने एक क्रिस्टल का मंदिर है जहां पर हर जगह हरे और गुलाबी प्रकाश की बारिश हो रही है। देखिए, फील कीजिए, इमेजिन a crystal temple filled with green pink light in front of you. यह ऊर्जा आपको उस क्रिस्टल के टेम्पल में बहती हुई दिख रही है। आपके हृदय में जो कमल का फूल खिला है, उसे लेकर आप इस मंदिर में प्रवेश कर रहे हैं जहां पर परमात्मा की हरी और पिंक ऊर्जा बह रही है। जैसे जैसे आप अंदर जा रहे हैं, आपको फील हो रहा है और आप अपने हृदय में यह दोहरा रहे हैं, मैं प्रेम हूँ, मैं प्रेम हूँ, मैं प्रेम हूँ। आई एम लव। आप दोहरा रहे हैं, आई एम लव। आई forgive myself and others। मैं स्वयं और दूसरों को क्षमा करती हूँ। मैं
स्वयं और दूसरों को क्षमा करती हूँ। It is safe to love and be loved. It is safe to love and be loved. प्रेम देना और पाना सुरक्षित है। प्रेम देना और पाना सुरक्षित है। आपको वह ऊर्जा उस क्रिस्टल के मंदिर से मिल रही है, और आपके अंदर का जो कमल का फूल खिला है वह आपके अंदर की सारी भावनाओं को बाहर ला रहा है। वह आपको बता रहा है कि आप प्रेम हैं। आपको खुद को और दूसरों को क्षमा करना बहुत ही आसान है। आप ये विश्वास रखते हैं कि आप प्रेम देते हो और प्रेम पाते हो, और इस प्रेम के अंदर आप अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हो। आपने अपने दिल को खोल दिया है अपने इस जीवन के लिए। आई ओपन माई हार्ट टू लाइफ। आई ओपन माई हार्ट टू लाइफ। मैं अपने दिल को जीवन के लिए खोलती हूँ। मैं अपने दिल को जीवन के लिए खोलती हूँ। अब आप इस मंदिर में पूर्ण रूप से खुल चुके हैं, और आप देखते हैं कि आप जिस भी डिवाइन एनर्जी, यूनिवर्स, गॉड एंड गॉडेसेस, जिनको भी आप मानते हैं, वो आपके सामने प्रकट हो गए हैं। और उन्हें देखकर आपके हृदय से एक आवाज आ रही है, हे प्रभु आपका धन्यवाद। और आप परमात्मा के अपने उस इष्ट के सामने आसन बिछाकर बैठ गए हैं, उस मंदिर के अंदर जहां पर हीलिंग की ऊर्जा बह रही है, जहां पर प्रेम की ऊर्जा बह रही है। और आप उस अपने इष्ट के साथ, वो चाहे आपके गुरु, आपके माता पिता, आपके भगवान, या वह इंसान हो सकता है जिसे आप अपने तहे दिल से प्रेम करते हैं, आप अपना आसन लेकर वहां पर बैठ गए हैं और अपने अंतर मन में ये दोहरा रहे हैं, यम यम यम
अब अपने दिल में उस व्यक्ति की छवि लाइए जिसे आप क्षमा करना चाहते हैं, चाहे वो स्वयं ही क्यों ना हो। विजुलाइज कीजिए, इमेजिन कीजिए। नाउ जेंटली bring into your heart the image of someone you wish to forgive, even if it's yourself. वो एक इंसान हो सकता है, वो दो इंसान हो सकते हैं, वो चार इंसान हो सकते हैं। जितने भी लोगों को आप क्षमा करना चाहते हैं, उन्हें विजुअलाइज कीजिए। वह आप भी हो सकते हैं जिन्हें आप माफ करना चाहते हैं अपने दिल से। अब आप धीरे धीरे ये दोहराइए। आई रिलीज दिस पेन। आई रिलीज दिस पेन। मैं इस पीड़ा से आपको मुक्त करती हूँ। मैं इस पीड़ा से आपको मुक्त करती हूँ। मैं इस पीड़ा से आपको मुक्त करती हूँ। फील कीजिए। जो भी इमेज आपने अपनी आंखों के सामने लाई है, आपने उनके सामने यह बात रखी है कि आप अपने उस दुख को, अपने उस दर्द को, अपने उस गलत फहमी को, अपने उस अनचाही सैडनेस को उनके साथ जुड़ी हुई है, अपने उस दर्द को आप रिलीज करते हैं। आप देख रहे हैं कि आपके हृदय से वह भावनाएं धीरे धीरे आपके सांसों के माध्यम से आपके अंदर से बाहर निकल रही है। आप धीरे धीरे अपने इस पेन को अपने शरीर के अंदर से निकाल रहे हैं। फील इट, सी इट, विजुलाइज इट। अब आप अपने अंतर मन से कहिए, मैं शांति को चुनती हूँ। मैं शांति को चुनती हूँ। मैं शांति को चुनती हूँ। I release this pain. I choose peace. I choose peace. अब मैं स्वतंत्र हूँ। अब मैं स्वतंत्र हूँ। I am free. I am free. I am free. अब आप कल्पना करें कि एक हरा गुलाबी प्रकाश आपके दिल को घेरे हुए है। यह प्रेम और सुरक्षा का कवच है। कल्पना करें कि एक हरा गुलाबी प्रकाश आपके दिल को घेरे हुए है। ये प्रेम और सुरक्षा का कवच है। Now imagine a green rose light wrapping around your chest, forming a soft heart shield of love and protection. आप जिस मंदिर में बैठे हैं, आप जिस भगवान के सामने बैठे हैं, वह आपको यह सुरक्षा कवच दे रहे हैं, जिससे आपका हृदय पूर्ण रूप से परमात्मा की ऊर्जा से, हार्ट शील्ड से प्रोटेक्टेड है। अब आप कुछ प्रश्न हैं जिन्हें अपने अंदर ढूंढिए और अपने आप के लिए एक गाइडेंस तैयार कीजिए। आप अपने अंतर्मन से पूछिए, व्हाट पार्ट ऑफ माई हार्ट नीड्स द मोस्ट लव टुडे। मेरे दिल का कौन सा हिस्सा आज सबसे ज्यादा प्रेम चाहता है। मेरे दिल का कौन सा हिस्सा आज सबसे ज्यादा प्रेम चाहता है। What part of my life, my heart, needs the most love
टुडे। विजुलाइज कीजिए आपके हृदय के कौन से हिस्से को सबसे ज्यादा प्रेम की जरूरत है। वो हो सकता है कि आपका रिलेशनशिप, आपका करियर, आपका उस परमात्मा के साथ रिश्ता, आपका स्पिरिचुअल लेवल, आपका स्पिरिचुअल ट्रस्ट, आपका सेल्फ लव, वो कुछ भी हो सकता है। वह आपके घर की चीजें, वह आपका घर जो आपका मंदिर है, वह भी हो सकता है। जब आप अपने उस दिल के कोने में झांकेंगे, तब आपको पता चलेगा कि इसे सबसे ज्यादा प्रेम की जरूरत है, और आप अपना प्रेम उस पर उंडेल देंगे, तो वह आपकी लाइफ का सारा पेन रिलीज होकर आप पूर्ण रूप से उसे अपनी लाइफ में प्राप्त कर सकते हैं। अब आप सोचिए, अब मैं किसे या क्या क्षमा करने के लिए तैयार हूँ। हु और व्हाट एम आई रेडी टू फॉरगिव नाउ। हमारी लाइफ में कई ऐसी चीजें आती हैं, कई ऐसे इंसिडेंट्स आते हैं, कई ऐसे लोग आते हैं जिन्हें हमें माफ करना बहुत ही मुश्किल है। कुछ सिचुएशंस है जिन्हें हम माफ नहीं कर पाते। पर क्या आज आप रेडी हैं वो ऐसी चीज को जिसे आपको क्षमा करने की जरूरत है, जिसे क्षमा करने से आप अपने अंतर मन में शांति महसूस करेंगे? वह कौन सा इंसान है, वह कौन सी ऐसी सिचुएशन है, उसे विजुलाइज कीजिए और उसे अपने अंतर मन से माफ कर दीजिए। इस मंदिर में जहां पर आप बैठे हैं, वह परमात्मा का मंदिर है, जहां पर आपको सीधा परमात्मा से हरी और पिंक ऊर्जा मिल रही है, जो आपको आपके अंदर हीलिंग दे रही है और आपके अंदर का प्रेम बढ़ा रही है। अब आप पूरे रूप से, आपने जिसको माफ करना था उसे माफ कर दिया, आपने जिसको प्रेम देना था उसे प्रेम दे दिया। अब आप अपने अंदर ही अंदर एक ऊर्जा महसूस कर रहे हैं जो आपको पूर्ण रूप से शांति, प्यार, अपनापन और अपने आप को उस परमात्मा के आगे ओपन कर दिया है। आपके लिए परमात्मा का दिव्य प्रेम का अनुभव कैसा होता है? What does divine love feel to me? अपने आप से ये सवाल पूछिए, What does divine love feel like to me? मेरे लिए दिव्य प्रेम कैसा अनुभव होता है? यह अनुभव सभी के लिए अलग अलग होता है। आप अपने अनुभव को देखिए। जब हम परेशान होते हैं, जब हम कोई चीजों में अटक जाते हैं, तब कुछ ऐसा मैजिक होता है, ऐसा मिराकल होता है और हमारी चीजें सॉल्व हो जाती है। तब हमें उस परमात्मा के आशीर्वाद, उस परमात्मा के प्रेम का एहसास होता है। आप अपना अनुभव देखिए कि किस तरह से परमात्मा का प्यार आप पाते हैं। जब आप कहीं सड़क पर जा रहे हैं और आपको किसी की मदद की जरूरत है, तब आपको वो मदद मिलती है। वह है परमात्मा का प्यार। पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएंगे, निर्मल मन के दर्शन में वो प्रेम के दर्शन पाएंगे। इस ऊर्जा के साथ आज का दिन आपका प्रेममय हो। कल हम अपने थ्रोट चक्रा को अवेकन करेंगे, जो चक्रा होता है ट्रुथ और एक्सप्रेशंस का। आप चाहो तो ब्लू कलर पहन सकते हो, और चाहो तो अपने साथ कोई ऑब्जेक्ट रख सकते हो ब्लू कलर का। कल हम विशुद्धि चक्रा को जागृत करेंगे,
जो सत्य की अभिव्यक्ति और आत्मसंवाद का केंद्र है, और नीले रंग का पहने या अपने पास रखे और आत्मा से बोलने की तैयारी करे। अब आप अपने हाथ नमस्ते मुद्रा में लेकर आइए और मेरे साथ इस प्रार्थना को दोहराइए। मे आई लव विदाउट फियर। मे आई लव विदाउट फियर। मे आई लव विदाउट फियर। मैं पूर्ण रूप से प्रेम करूं बिना कोई डर के। मे आई फॉरगिव विदाउट लिमिट्स। मैं सभी को इजीली और एफर्टलेसली माफ कर दूं। मे आई फॉरगिव विदाउट लिमिट्स। मे आई लिव विद एन ओपन हार्ट। मैं अपनी जिंदगी अपने खुले दिल के साथ जीना चाहती हूँ। मे आई लिव विद एन ओपन हार्ट। ओम प्रेम, ओम करुणा, ओम शांति, ओम प्रेम, ओम करुणा, ओम शांति। अब आप धीरे धीरे इस गहरी अवस्था में से बाहर आइए और अपनी आंखें खोलिए। आप अपने दोनों हाथों को इस तरह से रगड़कर अपने आंखों पर लगाइए, अपने चेहरे पर लगाइए, अपने हाथों पर लगाइए, अपने हार्ट पर लगाइए, अपने स्टमक पर लगाइए, अपने थाइस पर लगाइए। थैंक यू सो मच इस जर्नी में जुड़ने के लिए और अपना दिल मेरे साथ ओपन करने के लिए। थैंक यू। कल हम फिर मिलेंगे अपने थ्रोट चक्रा को अवेकन करने के लिए और उसे पावर देने के लिए, ताकि हम अपनी लाइफ में सच बोल सके और पूर्ण रूप से अपने इस थ्रोट चक्रा का यूज कर सके। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।